गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कहते हैं बिजनेस जो है ना बेटा, नॉर्मली अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो मतलब चाहे किसी से पेमेंट करनी है चाहे किसी से पेमेंट रिसीव करनी है, वो सारी किसके थ्रू करता है? बैंक अकाउंट के थ्रू करता है। सो पेमेंट बाय चेक, चेक रिसीव, कोई भी कैश विड्रॉ करना बैंक से, बैंक में डिपॉजिट करवाना, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट जो भी ओवरड्राफ्ट पे चार्ज हो रहा है, वो सब जो है किसकी ट्रांजैक्शंस है? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। सो इफ़ द बुक्स ऑफ अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है, आपकी अमाउंट डिपॉजिट है। और अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो इट मीन्स आपका ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। सो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या है कि बैंक जो है ना बेटा एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, कि जो जिससे पैसे लेने हैं उसको क्या करेंगे? डेबिट, जिसको देने हैं उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। कहते हैं जब भी हम बैंक व्हेन एवर अ डिपॉजिट इज मेड इन अ बैंक, बैंक में जब भी डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है, और जब बैंक से निकलवाते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मीन्स जब हम डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जब हम विड्रॉल करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। मीन्स जमा करवाने पे डेबिट और निकलवाने पे बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। तो बेटे आपको कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मैं बताऊंगी। मान लो बेटा चेक डिपॉजिट करवाया है, सॉरी चेक नहीं, कैश डिपॉजिट करवाया है। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। आपने कोई कैश डिपॉजिट करवाया किसी भी अकाउंट को ओपन करने के लिए। ठीक है, आपने कोई अकाउंट ओपन करना था, तो आप बेटा जब आप बैंक जाते हो, बैंक में आपने कोई अकाउंट ओपन करना होता है, तो जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट सबमिट करवानी पड़ती है, कुछ ना कुछ। तो आपके पास कुछ आता है? आपके पास तो कुछ नहीं आया, बल्कि गया क्या? कैश गया। तो जब आया कुछ नहीं, गया कैश, तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है ना, आपने इन फ्यूचर पैसे कहाँ से लेने हैं? बैंक से लेने हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़, अब वही कैश आपने बैंक से निकलवा लिया। डिपॉजिट करवाने पे बेटा एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, निकलवाने पे क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, जब भी बेटा पर्सनल यूज़ के लिए आप कुछ भी विड्रॉ करते हो तो ऑलवेज ड्राइंग्स आता है, तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर, मान लो आपने राकेश को पेमेंट करी है, तो आपके पास आया तो कुछ नहीं, गया क्या? चेक गया। तो बेटा जब भी चेक के थ्रू पेमेंट होगी तो टू बैंक आएगा, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जो चेक आपने राकेश को इशू किया था बेटा, वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री रिवर्स। जो एंट्री चेक देने की होती है, चेक डिसऑनर होने की एंट्री रिवर्स हो जाती है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश। फिर है पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। ड्राफ्ट होता है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करी। ठीक है, बैंक इसके रिगार्डिंग कुछ चार्जेस भी काटता है। तो विकास अकाउंट डेबिट, मान लो विकास को पेमेंट करी है, आया तो कुछ नहीं, गया क्या? चेक गया, डिमांड ड्राफ्ट गया, तो विकास अकाउंट डेबिट। कुछ चार्जेस कटेगा, वो भी आपका एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 25-30 रुपये चार्जेस लगते हैं ड्राफ्ट पे बेटा, वो भी आपके क्या है? एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएंगे। फिर है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने कोई भी एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है थ्रू बैंक, तो जो भी एक्सपेंस, मान लो रेंट की पेमेंट करी है, रेंट आपका एक्सपेंस है। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक, बेटा बैंक जो है ना आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस कर रहा है, आपके अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो इसके लिए बैंक कुछ चार्जेस काटता है आपके अकाउंट से। ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, आपके अकाउंट से कटेंगे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। कौन से चार्जेस है? बैंक चार्जेस है ना, तो हम क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, आपके अकाउंट से कटे हैं तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, एक चीज़ और आपको बतानी थी, देखो ये देखो, कहते हैं बैंक अकाउंट जो है इज एन एसेट अकाउंट एंड रूल ऑफ डेबिट फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एन एसेट अकाउंट, दैट इज इंक्रीज इन डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड। इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। व्हेन अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। जब अमाउंट निकलवाते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है।
फॉर एग्जांपल जैसे कैश अगर बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कैश अगर विड्रॉ किया है बैंक से तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी। एक चीज़ और बतानी थी, कहते इफ़ अ चेक रिसीव्ड इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। आपको कोई चेक डिपॉजिट रिसीव हुआ, आपने बैंक पे सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया। मान लो बेटा जब आपको चेक रिसीव होता है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक रिसीव होता है किसी से, चेक आपको रिसीव हुआ, ठीक है, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं आएगा, चेक रिसीव हुआ तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नेम। जिससे रिसीव हुआ तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नेम। मान लो राकेश से रिसीव हुआ तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश, ठीक है। अब मान लो ये तो एंट्री थी जब आपने चेक सेम डे ही बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया। अगर यहाँ लिखा आ जाता है इफ़ अ चेक रिसीव्ड इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया, तो उस केस के अंदर हम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे बेटा। तो एंट्री किस में डेबिट होगी, चेक्स इन हैंड, क्योंकि आपने डिपॉजिट तो कराया ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। और जब चेक डिपॉजिट करवा दिया जाएगा बैंक के अंदर तो चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स जब रिसीव होगा तब तो हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे और जब डिपॉजिट करवा देंगे तब चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तब हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। लाइक इसकी एक एग्जांपल, जैसे चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर से अंकुर, आपको अंकुर से चेक रिसीव हुआ एंड डिपॉजिटेड नॉट डिपॉजिटेड, ऊपर वाले में बेटा लिख दिया कि डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। आपको राहुल से चेक रिसीव हुआ था, आपने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। रिसीव हुआ साथ के साथ डिपॉजिट, तो चेक रिसीव हो, नहीं चेक रिसीव होता तो हम क्या लिखते हैं बैंक, व्हाट कम्स इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हुआ, राहुल से। अब अगर यहाँ आ जाता है मान लो चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर से अंकुर से चेक रिसीव हुआ बट आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। चेक रिसीव हुआ बट सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो मैंने बताया था जब चेक रिसीव हो और सेम डे बैंक में डिपॉजिट ना हो तो हम चेक्स इन हैंड लिखेंगे, ठीक है। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर। अब वो चेक जो है आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो एंट्री क्या होगी, पहले डेबिट हुआ था चेक इन हैंड, अब क्रेडिट हो जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आपने बैंक में जमा करवाया, आया कुछ नहीं, गया क्या, चेक, ठीक है। अब वही चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब वही चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो आपने पैसे किससे लेने हैं, अंकुर से लेने हैं ना, तो आप एंट्री क्या करोगे, अंकुर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आपने उसको वो चेक क्या कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक जो है अगर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मीन्स बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, बैंक का एक्सपेंस है पर आपकी तो इनकम है ना, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट है बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, बैंक जो है फर्म के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर रहा है। लाइक मान लो बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, बैंक कर रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका क्या है बेटा, एक्सपेंस है, ठीक है। कई बार कोई इंस्टॉलमेंट्स आपने पे करनी होती है तो बैंक जो है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर देता है, आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कलेक्शन बाय बैंक ऑन फर्म बिहाफ, जैसे बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करता है वैसे ही बैंक आपके बिहाफ पे कलेक्शन भी करता है, तो आपके पास पैसे आएंगे। पैसे कहाँ आए, बैंक के अंदर आए ना, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आया, डिविडेंड मिला तो टू डिविडेंड अकाउंट। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, आपका कोई बैंक लोन था बेटे, वो आपने कैश के अंदर रीपे कर दिया। बैंक लोन आपका एक्सपेंस है तो बैंक लोन अकाउंट आपकी लाइबिलिटी है ना, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक, अब बैंक लोन पे किया है, कैसे किए, चेक के थ्रू, बस कैश की जगह पे क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, ठीक है।
फिर है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। अब आपने फंड्स जो हैं वो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं। कौन से बैंक से? एसबीआई से पीएनबी के अंदर। तो एसबीआई से फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी, तो बैंक अकाउंट किसके अंदर आ रहे हैं? पीएनबी में आ रहे हैं, उसको डेबिट कर दो। कहाँ से जा रहे हैं? एसबीआई से जा रहे हैं, उसको क्रेडिट कर दो। मीन्स जहाँ पे पैसा आता है वहाँ डेबिट कर देना है, जहाँ से जा रहा है वहाँ पे क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। सो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो इसको बेटा आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको ज़्यादा पता लगेगा। क्वेश्चंस जब आप करोगे सॉल्व तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, तब आपका जो है थोड़ा अच्छा मतलब इसका एक्सपीरियंस होगा। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।